हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को। आज इस सीरीज का 11वां दिन है और हम लोग सिंप्लीफिकेशन में ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 है, जबकि तैयारी का हमारा 11वां दिन है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास पहला प्रश्न है 56/1/3। उसके बाद हमारे पास करली ब्रैकेट है जिसे मंझला कोष्ठ बोलते हैं। 15 जोड़ 12 घटाओ, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट चालू होता है 9 जोड़ 6 घटाओ, और फिर उसके बाद इसको विनकुलम या फिर बार ब्रैकेट कहते हैं। ये जो है ये 5 जोड़ 7 है। और इस तरीके से आपको शायद पता हो कि पहले हम लोग बार में जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, मतलब उसको हल करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले बार वाले को हल करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास मित्रों 12। ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा 12। और अब ये 12 हो गया तो ये माइनस में हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। 15 में से जब 12 घटेगा तो ये पूरा मिला के यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। 9 6 15 और ये 7 5 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 12 और 15 27 हो जाएगा, जबकि 27 में से 3 घटा देंगे तो हम 24 प्राप्त करते हैं। 24 में 3 से भाग लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से 56 में भाग लगा देंगे तो 7 हो जाएगा, और हमारा आंसर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में ही दूसरा क्वेश्चन पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास मित्रों 77/, ये जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग कहते हैं या फिर बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। 46 घटाओ मंझले कोष्ठ में यानी कि करली ब्रैकेट में 66 घटाओ छोटे ब्रैकेट में यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में 52 घटाओ 63/9 गुणे 3। फिर छोटा ब्रैकेट हमारा बंद हो जाता है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद हो रहा है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद हो रहा है। इसको सॉल्व करना है। 19/9/2018 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो छोटे ब्रैकेट से शुरू करते हैं। जो ब्रैकेट सबसे छोटा होता है उससे बड़े ब्रैकेट की तरफ जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरी कि हमको सबसे पहले का लिखा हो तब, ऑफ लिखा हो तब, या फिर अगर ये तो उसका प्रयोग पहले करेंगे, का या ऑफ लिखा रहेगा तो। ये नहीं है तो फिर हम डिवाइड पहले करेंगे, यानी भाग पहले करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाव करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे भाग लगा देते हैं 7 बार में, 9 7 63। अब गुणा करना है तो 7 3 21 हो गया, और 52 में से 21 जब हम घटा देते हैं तो यहाँ पे 31 हो जाता है, और 66 में से जब हम 31 घटा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 35 हो जाता है। 46 में से जब हम 35 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 11 बचता है, और 11 में जब हम 77 से भाग लगाते हैं तो 7 बचता है। इस तरीके से चंद सेकंड में हमारे पास आंसर 7 आ जाता है, जो कि ऑप्शन सी है। बस इतना ही आसान है बोर्ड मास से आने वाला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 20/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में। आइए देखते हैं क्या है। -5 गुणे मंझला कोष्ठ जब चालू होता है तो उसके अंदर है 20 घटाओ, फिर छोटे कोष्ठ में घटाओ 2 है यानी कि -2 है, गुणे फिर ये छोटे ब्रैकेट में -8 है, और उसके बाद फिर सब ब्रैकेट बंद होता है और उसकी वैल्यू हमको बताने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 हो जाता है, जबकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तुमको प्लस में 16 मिलता है। जब प्लस में 16 मिलता है तो इसका मतलब हमको माइनस करना होता है। तो 20 में से जब 16 माइनस करते हैं तो 4 होता है, और 4 में जब हम -5 से गुणा करते हैं तो -20 हमको देता है। और ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो छोटा समझ के इसको नज़रअंदाज न करें और इस सवाल को देखते रहें, बोर्ड मास क्लियर करें, क्योंकि बोर्ड मास से एक प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 मित्रों।
ये पूर्णांक में दिया हुआ है, देखिए बड़ा कोष्ठ चालू होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद 2 पूर्णांक 1/3 घटाव छोटे मझले ब्रैकेट में है 5 जोड़ छोटे ब्रैकेट में 2 घटाव 3, और सभी ब्रैकेट बारी बारी से बंद हो रहे हैं, जोड़ 3 पूर्णांक 1/2 और फिर बड़ा ब्रैकेट अब बंद हो रहा है, बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। और ऐसा प्रश्न 23/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले तो हम इसको जो ये पूर्णांक है इसको ठीक कर लेते हैं, मतलब कि हल कर लेते हैं पूर्णांक को। तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7/3 कहा जाएगा, और ये 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी 7/3 कहा जाएगा। हमने क्या किया, 3 में 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 3 में 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया। बस इतना ही होता है। नीचे वाला नीचे लिखा जाता है, इसका भी नीचे वाला नीचे लिखा जाएगा, जो कि हमने गलत लिख दिया है। 3 दूनी 6 और 1 7/2 होगा यहाँ पे, जबकि 3 दूनी 6 और 1 7/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला 3 यहाँ पे है और 2 नीचे यहाँ पे है, इसलिए इस तरफ 7/3 होगा और इस तरफ 7/2 होगा। अब बीच में देखिए, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है तो पहले इसमें काम करते हैं, तो ये -1 देगा, इसका -1 जब इसमें जुड़ेगा तो 4 ही तो देगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि ये माइनस में है तो इसकी क्रिया बाद में होगी, पहले इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 7/3 और जोड़ 7/2 हमारे पास 6 आ जाता है, दोनों का एलसीएम, और ये 14 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे 3 बार में, ये 2 बार में होगा तो यहाँ पे 14 हो जाता है, यहाँ पे 21 हो जाता है। 14 और 21 देखिए 5 और 3 35 हो जाता है, 35/6 हो जाता है, जबकि इसमें से हमको 4 घटा देना होता है, तो 6 चौके 24 हो जाता है। 35 में से जब हम 24 घटाते हैं तो हमको 11 मिल जाता है, तो 11/6, और ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसमें ज़्यादा ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का, और हल तुरंत ही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 मित्रों हमारे पास। यदि g = 96/12 जोड़ 14 गुने 12 जोड़ 8 भागे 2 हो तो g के 1/4 का मान क्या होगा। 3/10/2018 में सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आइए इसको देखते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। तो 12 के पहाड़ा में 96 कब आता है, तो 8 बार में आता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 12 और 8 20 हो जाता है। ये काम तो हमको पहले कर लेना था, क्योंकि ब्रैकेट का काम है। अब 20 में 2 से भाग देते हैं तो 10 हो जाता है, और यहाँ गुणा करते हैं तो 140 हो जाता है, जबकि 140 में 8 जोड़ते हैं तो 148 हो जाता है। 148 हम लोग लिख लेते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि जी का 1/4 बताइए। 1/4 यानी 4 से भाग दे दीजिए, तो 4×3 12 हो जाएगा, और बच जाएगा 2, तो 4×7 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी नहीं। सी में तो 36 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से ये बोर्ड मास का सवाल बनेगा सिंप्लीफिकेशन में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड मास को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही थर्ड पार्ट लेके आएंगे, जो कि 12वां दिन होगा हमारे वीडियो का। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हमसे जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।